इसका पार्ट 2 जल्दी से देख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत आपको हेल्प करेंगी। कैसे होता है, आप बच्चों को सिखाते रह जाते हैं कि नहीं ये लेफ़्ट वाला शू है, ये राइट वाला शू है। तो इससे अच्छा है शूज़ के अंदर में एक एक थोड़ा बड़ा स्टिकर लीजिए, उसको कट कर लीजिए एंड लेफ्ट एंड राइट जस्ट लाइक दैट वहाँ पे ऐसा शू के अंदर में उसको स्टिक कर दीजिए। तो बच्चे भी देख सकते हैं, वो ऐसा मैचिंग करके रखेंगे एंड देन दे कैन वेयर इट। एक एज होती है बच्चों की जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, लगभग 15 मंथ के। तो इसमें आगे पीछे थोड़ा 15 मंथ्स के आगे इधर उधर वो क्या करते हैं, उनको एक गेम समझ में आने लगता है कि मम्मी को लॉक करना है या खुद को लॉक करना है। वो जस्ट नो डोर बैंग करते हैं, लॉक करते हैं। तो उसके लिए आप एक थिक रबर बैंड जो आता है उससे देखिए, पहला सेफ्टी है, आप अगर पॉसिबल है तो लॉक को रिमूव करवा दीजिए टेम्प्रोरी, नहीं तो वो रबर से दोनों तरफ से लॉक पे लगा देंगे रबर। जो जाके लॉक होता है वो चीज़ें बंद हो जाएंगी और इस तरह से डोर कभी लॉक नहीं होगा, तो सेफ्टी रहेगी। बच्चों को अगर आप टॉय स्टोर में लेके गए हैं या कहीं भी, तो उनको क्या होता है, वो सारे खिलौने चाहिए, उनको सारे खिलौने चाहिए होते हैं। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो बीइंग अ नाइस पेरेंट, एक अच्छा खिलौना जो आपको ठीक लगे आप ले सकते हैं। बाकी ये सारे नहीं ले सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, जो टॉय उनको पसंद आ रहे हैं, वो जिसके पीछे भाग रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, उसके साथ उनकी एक सेल्फी ले लीजिए और बोलिए कि मैं संता को बोल दूंगी, वो सेंटा क्लॉज आके आपको दे जाएगा। तो ऐसे उस समय वो शांत हो जाएंगे और बाद में क्या होगा, वो भूल जाते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई डिमांड किया था, वो एक्चुअली भूल जाते हैं। सो डोंट वरी। आजकल पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा गिल्टी हो रहा है कि मेरा बच्चा टीवी देख रहा है। म्यूट कर दीजिए। और अभी क्या होगा, बेबी देख नहीं रहा है, अभी रीडिंग कर रहा है, नीचे टाइटल आता है ना, तो यू कैन जस्ट टेल देम, वो अपना रीडिंग चालू कर देंगे। टोडलर्स के लिए मम्मा, ऑल द मम्मा दे आर वॉचिंग मी। जब आप बेड बना रहे हैं, क्राइब जो बच्चों का बेड होता है, आप क्या कीजिए, एक पहले मैट्रेस प्रोटेक्टर, पहले मैट्रेस प्रोटेक्टर, अगेन मैट्रेस प्रोटेक्टर, मैट्रेस प्रोटेक्टर, ये 3-4 लेयर आप अगर लगा देते हैं तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैट्रेस बहुत ज़्यादा गीला हो गया, ख़राब हो गया, आप जस्ट रिमूव कर सकते हैं एंड पुट इट इन द लॉन्ड्री डायरेक्टली। टना। मुझे इस तरह के ड्रेस बहुत पसंद आ रहे हैं बच्चों के लिए। क्यों, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो साइज़ का प्रॉब्लम नहीं होता है, साइज़ ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और एक ही ड्रेस आप पहना सकते हैं यहाँ से ऐसा टक करके। देन इसका नेक देखिए, ये कितना बड़ा है, आराम से पहन सकते हैं। प्लस अगर इधर मिस हो गया है तो यू डोंट हैव टू पुल इट अप, जस्ट ऐसा करके आप नीचे नीचे की तरफ निकाल सकते हैं। ये करेक्ट वे है इसे यूज़ करने का। ये ड्रेस बहुत पसंद आया मुझे बेबीज़ के लिए। बहुत सारे कूपन मिलते हैं, बहुत सारे, एक कैसे क्रेज़ी कूपन लेडी करके एक वेब है, वहाँ से आपको बहुत सारे कूपन मिल सकते हैं। आप यूज़ कीजिए और शॉपिंग करते रहिए बेबीज़ के लिए। जब शॉपिंग की बात आई तो एक चीज़ बहुत अच्छा याद आया कि बर्थडे आता है तो बहुत सारे रिटर्न गिफ्ट ये वो लेने होते हैं पेरेंट्स को। तो आप जब भी सेल लगे, टॉयज़ में जब सेल लगे, तो आप सारी चीज़ें खरीद लीजिए और स्टॉक कर लीजिए। नेक्स्ट जब भी लगेगा यू विल बी ईजी टू गो। जब आपके पास बेबी है तो मैक्सिमम चीज़ें अगर आप DIY करेंगे वो बहुत ही इजी हो जाता है लाइफ के लिए। और जो आपके पास है वो यूज़ कीजिए, नई चीज़ों के पीछे ना भागिए। कैसे होता है, आपके पास बहुत सारे ऑलरेडी बेबीज़ के ड्रेस हैं, ये है वो, काइंडली यूज़ इट फर्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट परचेजिंग करेंगे। नहीं तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए इतना क्यूट होते हैं बच्चे, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं
तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पहले जो जो है वो यूज़ कीजिए, और ऑलवेज़ 1-2 अच्छे ड्रेस हैं या टॉयज़ हैं जो भी स्टॉक में रख सकते हैं, ताकि कभी भी एकदम से ख़त्म ना हो जाए। पेरेंट्स, मम्मी जो हैं उनके लिए अगर मेकअप का टाइम नहीं है तो जस्ट पुट ए सन ग्लासेस एंड अ लिपस्टिक, here you go, ready to go anywhere। बहुत बार हमें कॉल सेंटर को कॉल करना होता है या कस्टमर केयर को, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, वेटिंग वेटिंग वेटिंग। उसके लिए क्या करना है, लूसी फ़ोन डॉट, इसमें ये एक ऐप है, कूल ऐप है लूसी फ़ोन डॉट। वो क्या करेगा, आपके जो वेटिंग टाइम है उसको एक्चुअली वो सुनता है, और जब भी सामने वाला कस्टमर केयर जब रेडी होता है बात करने के लिए, तब वो आपको फ़ोन कनेक्ट करेगा। सो आप अवॉइड कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, आपने थोड़ा टाइम बचा लिया अपने पेरेंटिंग हैक्स में। बहुत बार हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, बहुत हरी भरी में होते हैं और की पता नहीं चलता किसका कौन सा है। सो कलर कर दीजिए की पे, डिफरेंट कलर्स कर दीजिए, सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड कौन सा क्या है। नेक्स्ट क्या है, पेंटिंग बच्चों को बहुत पसंद है, मैंने बोला था। तो जब भी उनके साथ पेंटिंग कर रहे हैं, उनको पेंट ब्रश बिल्कुल ना दें, उनको स्पॉन्ज दे सकते हैं। जैसे ये है, इसमें आप एक स्पॉन्ज जैसा लगा दीजिए, लेट देम पेंट, ऐसे कर सकते हैं। पेंट ब्रश से बहुत मेस होता है, सो स्पॉन्ज से एक्चुअली पेंट ड्रॉप नहीं होगा। ऑलवेज मेक टू डू लिस्ट, इज़ वेरी इजी टू गो। टू डू लिस्ट तो बना लिया, लेकिन उसे फिनिश भी करना होता है। अगर आपने फिनिश नहीं किया तो आपको लगेगा कि आपने कुछ किया ही नहीं, और बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है। सो इतना ही बनाएं जितना आप कर पाएँ, ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। एक शॉर्टकट प्रोग्राम्स आते हैं जो आप अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, और क्या होगा कि इससे क्या हेल्प मिलेगी, जब आप कोई ईमेल टाइप कर रहे हैं या चैटिंग के लिए कुछ टाइप करना है, सो बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग रिपीटेडली बात करते हैं, सेम चीज़ सेम लाइन लिखना होता है, वो ऐसे पॉपअप होता रहेगा, आप उधर से लिख सकते हैं, ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे आपने टाइम सेव किया। नो टाइम फॉर शैम्पू, बट हेयर ऑयली है, आपको बाहर जाना है, तो यूज़ ड्राई शैम्पू, इज़ वेरी नाइस। जब आप सोशल मीडिया पे पहुंच गए और ब्राउजिंग स्टार्ट कर दिया, तो क्या होता है, आप आधे घंटे बाद आपको पता चलेगा कि ओ नो, हाफ एन आवर में सिर्फ वो कैट को देखती रह गई, ऐसे होता है। तो उसके लिए एक टाइम लिमिट बना लीजिए कितना ब्राउजिंग करना। कुछ टॉयज़ बहुत नॉइज़ी होते हैं, बहुत ही इरिटेटिंग उसका वॉल्यूम होता है, उसमें साउंड बहुत ही ज़्यादा। आप क्या करेंगे, फेंक तो नहीं सकते ना, तो उस पर उसके जो वॉल्यूम जहाँ से आता है वहाँ पे सेलो टेप चिपका दीजिए, वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये जो टाइनी सॉक्स होते हैं, ये छोटे छोटे से, ये बहुत खो जाते हैं तो इनको वॉश करने के लिए जितने भी सॉक्स हैं आप, मेस बैग होता है ना, जो मेस आप समझते होंगे, छेदा छेदा जो होता है, तो उस बैग में वॉशिंग कीजिए, कभी नहीं खोएंगे। और ये हम लोगों के लिए भी, बड़े लोगों के सॉक्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चे जब भी जूस पीते हैं, छोटा कैन जूस, तो वो ऐसा पकड़ते हैं, स्पिल हो जाता है, उसके लिए उसमें एक्चुअली दिया रहता है, एक कॉर्नर बना होता है जो ऐसा स्टिक करता है, उस कॉर्नर को होल्ड करने बोलिए, वो होल्ड करके सिप करेंगे तो कभी भी स्पिलेज नहीं होगा। सो ये रहा पेरेंटिंग हैक्स। आप नेक्स्ट देखती हूँ कौन सा आप लोगों को पसंद आता है, क्या टॉपिक बहुत ज़्यादा या किस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, मैं उस टॉपिक पे ही वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू, बाय बाय।